एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ घने पत्तों और उलझी हुई जड़ों के साथ एक हरे भरे जंगल के हृदय में खड़ा था। इस पेड़ पर एक बुद्धिमान कौवा और उसकी प्यारी पत्नी ने मिलकर एक आरामदायक घोंसला बनाया था जो टहनियों और नरम पत्तियों से बुना गया था। मादा कौवी ने कुछ सुंदर अंडे दिए थे जिनकी वो बड़ी सावधानी से देखभाल कर रही थी, जबकि नर कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ता रहता था। लेकिन इस शांत और सुखद जीवन में एक भयानक खलनायक था। उसी बरगद के पेड़ के तने में एक गहरा खोखला था जहां एक दुष्ट और चालाक सांप रहता था। उसकी हरी चमड़ी धूप में चमकती थी और उसकी आंखें हमेशा एक खतरनाक चमक के साथ शिकार की तलाश में रहती थीं। सांप को दूसरों को दुख पहुंचाने में एक विशेष आनंद मिलता था। जब भी मादा कौवी मेहनत करके अंडे देती, सांप चुपके से घोंसले में चढ़ जाता और उन नाजुक अंडों को निगल जाता। कौवा और कौवी हर बार असहाय होकर अपनी संतान को खो देते थे। उनका दिल दुख और निराशा से भर जाता था। वे सांप से डरते थे जो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और धूर्त था। एक दिन जब मादा कौवी ने फिर से अंडे दिए तो नर कौवा बहुत चिंतित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह दुष्ट सांप फिर से हमारे अंडे खा जाएगा, हमें कुछ करना ही होगा। कौवी भी सहमत थी और दोनों ने मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी एक चालाक लोमड़ी के पास जाने का निश्चय किया। लोमड़ी अपनी समझदारी और धूर्तता के लिए प्रसिद्ध थी। कौवा और कौवी उड़ते हुए लोमड़ी के पास पहुंचे और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। लोमड़ी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर तक गहरी सोच में डूबी रही। फिर उसकी आंखों में एक चतुर चमक आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मेरी योजना ध्यान से सुनो। लोमड़ी ने उन्हें बताया कि जंगल के पास ही एक गांव है जहां राजा अक्सर नदी में स्नान करने आते हैं। राजा अपने कीमती गहने नदी के किनारे उतारकर रखते हैं। लोमड़ी ने सुझाव दिया कि कौवा उनमें से कोई एक गहना उठाकर लाए और उसे सांप के बिल के पास गिरा दे। कौवा और कौवी लोमड़ी की योजना समझ गए। वे तुरंत गांव की ओर उड़ गए और छिपकर राजा के स्नान करने का इंतजार करने लगे। जब राजा नदी में उतरे तो कौवे ने चुपके से उनका एक चमचमाता हुआ हार उठाया और तेजी से उड़ गया। सांप अपने बिल में आराम कर रहा था, तभी उसने अपने बिल के पास कुछ गिरने की आवाज सुनी। उत्सुकता से उसने बाहर झांका और एक सुंदर हार को चमकते हुए देखा। वो हार देखकर हैरान रह गया और उसे उठाने के लिए बाहर निकला। उसी क्षण राजा के सैनिक जो हार की तलाश में थे वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि हार सांप के बिल के पास पड़ा है। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि सांप ने ही हार चुराया है। गुस्से में भरे सैनिकों ने लाठियों और भालों से सांप के बिल पर हमला कर दिया। सांप डर के मारे बिल से बाहर निकलकर भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे घेर लिया और मार डाला। कौवा और कौवी पेड़ की एक सुरक्षित शाखा पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनका दुश्मन हमेशा के लिए चला गया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत लोमड़ी के पास जाकर उसे धन्यवाद दिया और फिर अपने प्यारे घोंसले की ओर लौट आए। अब वे बिना किसी डर के शांति और खुशी से रहने लगे। उन्हें ये महत्वपूर्ण सबक मिल गया था कि बुद्धि और चतुराई से बड़ी मुश्किलों का भी सामना किया जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।